मेरे सब भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको एक बार मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। शाम के सुंदर समय प्रभु ने हम सबको जीवित रखा, सही सलामत रखा, इसके लिए उसका धन्यवाद। हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 17/6/2025 और हम पढ़ेंगे नेहमी की पुस्तक में से 7, 8 और 9 अध्याय। जो मेरे बहन भाई पढ़ने में समर्थ हैं या जो मेरे बहन भाई किसी काम से बिजी होते हैं, मैं उनके लिए बाइबल पढ़ता हूँ। और जो बहन भाई मुझे फॉलो करेगा करीब 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आइए। जब शहरपनाह बनाई गई और मैंने उनको फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवीये और लेवी लोग ठहराए गए, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से बहुत परमेश्वर का भय मानने वाला था। मैंने उनसे कहा, जब तक धूप कड़ी ना हो तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाएं, और जब पहरुए पहरा देते रहें तब ही फाटक बंद किए जाएं और बेंडे लगाए जाएं। फिर यरूशलेम के निवासियों में तू रखवाला ठहरा ठहरा जा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। नगर तो लंबा चौड़ा था, परंतु उनमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे। तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठा करूं कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाएं। मुझे पहले पहल यरूशलेम को आए हुओं का वंशावली पत्र मिला। उसमें से मैंने यूं लिखा पाया, जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बंदी बना कर ले गया था, उनके प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम को यहूदा के अपने अपने नगर को आए, वे जरुब्बाबेल, यीशु, नेहमिया, अजर्या, रमाया, नहामी, मोर्दके, बिलशान, मिस्पेरेत, बिगवे, नहुम और बाना के संग आए। इजरायली प्रजा के लोगों की गिनती यह है: पेरोश की संतान 2172, सप्त्याह की संतान 372, आरह की संतान 652, पहलतोआब की संतान याने यीशु और योआब की संतान 2818, एलाम की संतान 1254, जत्तू की संतान 845, जक्के की संतान 760, बुनई की संतान 648, बेबे की संतान 628, अजगाद की संतान 2322, अदोनी काम की संतान 667, बिगवे की संतान 2068, अदानी की संतान 655, हिजकिया की संतान ओतेर के वंश में से 98, हशाम की संतान 328, वैसे की संतान 324, हारीब की संतान 112, गिबोन के लोग 95, बेतलहम के नप्ताली के मनुष्य 128, अनातोत के मनुष्य 128, बेत जमाबत के मनुष्य 42, किरियात्रीम, कपीर और बेरोत के मनुष्य 745, रामा और गेबा के मनुष्य 621, मिकपास के मनुष्य 122, बेतेल और एक के मनुष्य 123, दूसरे नबो के मनुष्य 52, दूसरे एलाम की संतान 1254, हीराम की संतान 320, येहारो के लोग 345, लोद, हादिद और अनो के लोग 721, सना के लोग 3930। फिर याजक अर्थात यीशु के घराने में से यदयाह की संतान 973, इम्रो की संतान 1052, पशूर की संतान 1245, हीराम की संतान 1017। फिर लेवी ये थे: होदवा के वंश में से कदीएल की संतान, यीशु की संतान 1472। फिर गवैये ये थे: आपास की संतान 138। फिर द्वारपाल ये थे: शलूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अकूब की संतान,
हतीता की संतान और शेवे की संतान, जो सब मिलकर 138 हुए। फिर नतीन अर्थात सीहा की संतान, हसूपा की संतान, तबाओत की संतान, केरोस की संतान, सिया की संतान, पोदेन की संतान, लबना की संतान, हगवा की संतान, शलेम की संतान, हनान की संतान, गिदले की संतान, गहर की संतान, राया की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गजाम की संतान, उज्जा की संतान, पसेह की संतान, बेसे की संतान, मुनीम की संतान, नपूश की संतान, बकबूक की संतान, हकूपा की संतान, हरर की संतान, बसलीत की संतान, महिदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोस की संतान, सिसरा की संतान, तेमह की संतान, नसीह की संतान, हतीपा की संतान। फिर सुलेमान के दासों की संतान, सोते की संतान, सोपेरेत की संतान, परीदा की संतान, याला की संतान, किरदोन की संतान, गिचले की संतान, शप्त्याह की संतान, हतील की संतान, पेकेरेत, सवाईम की संतान, आमोन की संतान, नातिन की संतान, सुलेमान के दासों की संतान मिलाकर 352 थे। ये वे हैं जो तेल में है, तेल, हर्षा, करूब, अदोन और इमेर और यरूशलेम को गए, परंतु अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बता सके कि इज़राइल के हैं या नहीं। दलेहा की संतान, तोबियाह की संतान और इकोदा की संतान, और जो कुल मिलाकर 642 थे। याजकों में से होबिया की संतान, हक्कोस की संतान और बिरजले की संतान, जिनके गिलादी बिरजेल और बेटी में से एक से विवाह कर लिया और उन्हीं का नाम रखा गया था। इन्होंने अपना वंश वलीपत्र अन्य वंशावलियों में ढूंढा, परंतु न पाया, इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुरीम धारण करने वाला कोई याजक न उठे, तब तक तुम में कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाओगे। पूरी मंडली के लोग मिलकर 42,360 ठहरे। इनको छोड़ और 7,345 दास दासियां और 245 गाने वाले और गाने वालियां थी। उनके घोड़े 776, खच्चर 245, ऊंट 445 और गधे 6,720 थे। पितरों के घराने में कोई मुखिया पुरुषों के काम के लिए दान दिया। अधिपति ने तो चंदे और 1000 दरकमोन सोना, 50 कटोरे और 530 याजकों के अंगरखे दिए। और पितरों के घराने के कोई मुखिया पुरुषों ने उस काम के चंदे के 20,000 दरकमोन सोना और 2002 माने चांदी, शेष प्रजा ने जो दिया वह 20,000 दरकमोन सोना, 2000 माने चांदी और 67 याजकों के अंगरखे हुए। इस प्रकार याजक, लेवी, द्वारपाल, गवैये, प्रजा के लोगों और नतीन और सब इजरायली अपने अपने नगर में बस गए। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इजरायली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठा होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन अपनी क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सभी के सामने व्यवस्था ले आया। वह उसकी बातें भोर से 2 पहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए थे। एजरा शास्त्री काठ के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बनाया था खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी ओर मतिहा, शेमा, अनन्या, उरिया, हिल्किया, मासेहा और बाई और पदाया, मिशेल, मिल्किया,
हशूम, हशदाना, जक्रिया और मशलूम खड़े हुए। तब एजरा ने उन सब लोगों से ऊंचे पर कहा था, सब हो के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। यीशु, बानी, शेरब्याह, यामीन, अकूब, शब्ते, होदिया, मसेहा, कलीता, अजरिया, जोबाद, हनान और पलायाह नामक लेवी लोगों को व्यवस्था समझाते गए, और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में पढ़कर अर्थात समझा दिया, और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नेहमिया जो अधिपति था, और एजरा जो याजक और शास्त्री था, और जो लेवी लोगों को समझाते थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो। क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उसके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ है। यूं लेवियों ने सब लोगों से यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने और भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए थे उन्हें वे समझ गए थे। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुखिया पुरुष और याजक और लेवी लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इज़राइल 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करे, और वह अपने नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और समाचार किया कि पहाड़ पर जाकर जैतून, तेल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। अंत सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए, और अपने अपने घर की छत पर और अपने अपने आंगनों और परमेश्वर के भवन के आंगनों और जल फाटक के चौक में और एप्रेम के फाटकों के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन सब मंडली के लोग जितने बंदवाई से छूटकर लौट आए थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन को अंतिम दिन तक एजरा के प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़कर सुनाया। यूं वे 7 दिन तक पर्व को मानते रहे, और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजराइल उपवास का टाट पहने और अपने सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक एक पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। यीशु, बानी, कदमिएल, बनायाह, बुन्नी, शेरब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर यीशु, कदीएल, बानी, हशबन्याह, शेरब्याह, होदियाह, शबन्याह और पत्याह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को आनंदित काल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से
परे है। तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सभी को तूने ही बनाया और सभी की रक्षा तू ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसुदियों के ऊर नगर में से निकल आया और उसका नाम अब्राहम रखा और उनके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उनसे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, यूबीसी और गर्गशियों के देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख और पर दृष्टि की कि वह लाल समुद्र के तट पर उसकी दुहाई सुनी। फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उनके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे डिठाई का व्यवहार करते हैं। और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया कि जैसा आज तक वर्तमान है। तूने उसके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो कुछ उसके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में से ऐसा डाल दिया कि जैसा पत्थर महाजल या राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंभे में होकर और रात को आग के खंभे में होकर उनकी अगुवाई की, और जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सीन पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी। उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया और उसकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और अठीले बने और तेरी आज्ञा ना मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया। और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे और उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहाँ तक कि बलवा करने वाले बने की एक प्रधान ठहराया कि अपने दास्तव की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में ईश्वर है। तू ने तो उनको त्यागा, वरन सब उन्होंने बछड़ा ढाल कर कहा, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया। तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा, ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा और नाथ को उजियाला देने वाला, उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपना आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा, और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, न तो उसके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पांव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनका बांट दिया, जो हेशबोन के राजा सीहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। फिर तूने उनकी संतान को आकाश के तारों के समान बढ़ाकर उन्हें उस देश में पहुंचा दिया जिसके विषय तूने उनके पूर्वजों से कहा था, और वे जाकर उनके अधिकारी हो जाएंगे। इस प्रकार यह संतान जाकर उसका अधिकारिन हो गई, और तूने उनके द्वारा देश के निवासी कनानियों को दबाया और राजाओं और देश के लोगों समेत उनको उनके हाथ में कर दिया कि वे
उनसे जैसा चाहें सो करें। उन्होंने गढ़वाले नगर और उपजाऊ भूमि ले ली और सब भांति की अच्छी वस्तुओं से भरे हुए घरों के और खुदे हुए होदों से और दाख और जैतून की बारियों के और खाने के फल वाले बहुत से वृक्षों के अधिकारी हो गए। और वे खाकर तृप्त हुए और हर्षपुष्ट हो गए और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख भोगते रहे। परंतु वे तुझसे फिरकर बलवा करने वाले बन गए और तेरी व्यवस्था को त्याग दिया। और जो नबी तेरी ओर उन्हें फेरने के लिए उन्हें चिताते रहे, उन्होंने उन्हें घात किया और तेरा बहुत तिरस्कार किया। इस कारण तूने उनको उनके शत्रुओं के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको संकट में डाल दिया। तो भी जब जब वे संकट में पड़कर तेरी दुहाई देते रहे, तब तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता रहा। और तू तो अति दयालु है, इसलिए उनको छुड़ाने वाले को भेजता रहा, जो उनको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाते थे। परंतु जब जब उनको चैन मिला, तब तब वे फिर तेरे सामने बुराई करते थे। इस कारण तू उनके शत्रुओं के हाथ में कर देता था और वे उन पर प्रभुता करते थे। तो भी जब वे फिरकर तेरी दुहाई देते, तब तू स्वर्ग से उनकी सुनता और तू जो दयालु है, इसलिए बार बार उनको छुड़ाता और उनको चिताता था कि उनको फिर अपनी व्यवस्था के अधीन कर दे। परंतु वे अभिमान करते रहे और तेरी आज्ञाएं नहीं मानते थे। और तेरे नियम जिनको यदि मनुष्य माने तो उसके कारण जीवित रहे, उनके विरुद्ध पाप करते और हठ करके अपना कंधा हटाते और ना सुनते थे। तू तो बहुत वर्ष तक उनको सहता रहा और अपना आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे। इसीलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। तो भी तूने जो अति दयालु है, उनका अंत नहीं कर डाला और ना उनको त्याग दिया, क्योंकि तू अनुग्रहकारी और दयालु ईश्वर है। अब हे हमारे परमेश्वर, हे महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर, जो अपनी वाचा पालता और करुणा करता रहा है, जो बड़ा कष्ट अशूर के राजाओं के दिनों में से ले आज के दिन तक हमारे राजाओं, हाकिमों, याजकों, नबियों, पुरखाओं वरन तेरी समस्त प्रजा को भोगना पड़ा है, वह तेरी दृष्टि में थोड़ा न ठहरे। तो भी जो कुछ हम पर बीता, इसके विषय तू तो धर्मी है, तूने तो सच्चाई से काम किया, परंतु हमने दुष्टता की। हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों, पुरखाओं ने तो तेरी व्यवस्था को माना और ना तेरी आज्ञाओं और चुतौनियों को भी ध्यान दिया है, जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था, और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और ना अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देख, हम आजकल दास हैं। जो देश तू हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपज खाएं, उसी में से हम दास हैं, जिसकी उपज से हम राजाओं को, जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है, बहुत धन मिलता है। और वे हमारे शरीर और हमारे पशुओं और हमारी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं, इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं, और हमारे हाकिम, लेवी और याजक उस पर छाप लगाते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है। मैं विश्वास करता हूँ हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।